हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मित्रों देखिए, आज बताने वाले इतिहास में बताने वाले हैं आपको। देखिए, आपको बता दिए हैं क्या, प्राक इतिहास बता दिए पूरा अच्छा से, प्राक इतिहास बता दिए, उसके बाद आदि इतिहास बता दिए हैं, आदि इतिहास के बाद आपको प्राचीन इतिहास बता दिए हैं, प्राचीन के बाद वैदिक काल बता दिए हैं। उसके बाद आज बताने वाले हैं क्या, आपको क्या बताने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं आज संप्रदाय। क्या बताने वाले हैं? संप्रदाय। संप्रदाय देखिए, जब महाजनपद जैसे लोहा का खोज हो गया, लोहा का खोज हो गया तो उससे बड़ा बड़ा हथियार बनने लगा, हथियार बनने लगा, हल उतने उतने के लिए सब कुछ बनने लगा। उसके बाद आपको बताने एक खेत करने लगे, खेती के लिए आपको बताए थे कि एक जगह होना जरूरी है। तब तो लोग एक जगह रहने लगे तो जनपद का निर्माण कर दिया, जनपद में ज्यादा लोग रहने लगे तो महाजनपद हो गया, जनपद महाजनपद होगा, एगो शहर बसेगा तो उसमें कुछ धर्म होगा। संप्रदाय, संप्रदाय में दो गो बहुत फेमस था। क्या? दो बहुत ज्यादा फेमस था। एक जैन, जैन सबसे पुराना था जैन, उसके बाद बौद्ध, दूसरा का क्या, बौद्ध। बौद्ध क्या, संप्रदाय बौद्ध आपको बता रहे हैं। जैन और बौद्ध के बारे में बताएंगे, जैन और बौद्ध के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? जैन और बौद्ध के बारे में, जैन और बौद्ध के बारे में। क्या 72 संप्रदाय उस समय निकले थे महाजनपद से, महाजनपद से 72 गो संप्रदाय निकले थे, जिसमें से प्रमुख दो ही गो था, इसे दो गो प्रमुख था, आपको दो गो प्रमुख था। सब कुछ 72 गो की याद, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 72 गो की क्या, 72 गो की याद करने की जरूरत नहीं है आपको, 72 गो की याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए 72 गो की याद करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए महाजैन, देखिए जैसे 72 संप्रदाय निकले, छठी शताब्दी, छठी शताब्दी में जब महाजनपद क्या हो रहा था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। देखिए जैन, जैन का आपका जैन बता रहे हैं, जैन 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 देखिए प्रथम, देखिए प्रथम इसका फर्स्ट स्थापक या कुछ कहिए, इसका थे ऋषभ। क्या थे? ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ देव। क्या थे? ऋषभ देव। फर्स्ट जैन का कौन थे? ऋषभ देव। इनको जम्मू कश्मीर, इनको क्या, जम्मू कश्मीर, हिमालय पर्वत, सॉरी, हिमालय पर्वत और तपस्या कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्या हुई? मोक्ष की प्राप्ति हुई। 24 को तीर्थंकर आए, इसमें कितना? 24 को, कितना? 24 को। 23वें नंबर पर थे आपका पारसनाथ। क्या थे? पारसनाथ, पारस पारसनाथ। क्या थे? पारसनाथ। इनको पारसनाथ थे। क्या थे? 23वें थे आपका पारसनाथ, जिनका जन्म बनारस में हुआ था। इनका जन्म, पारसनाथ का जन्म बनारस में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति आप झारखंड में क्या, सामवेद पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई सामवेद पर्वत पर जम्मू कश्मीर में। अब 23वें यही थे, आपको याद करना है। फर्स्ट ऋषभ देव, 23वें पारसनाथ, 24वें महावीर स्वामी। से पहले आपको बता देते हैं 24वें, फर्स्ट थे आपका ऋषभ देव, दूसरा का 23वें थे आपका पारसनाथ, 24वें थे आपका क्या, 24वें थे आपका महावीर स्वामी। उनसे पहले आपको कुछ ज्ञान दिए थे पारसनाथ। पारसनाथ ने क्या दिए थे? इन्होंने कहा था मोक्ष पाना बहुत नामुमकिन है, मोक्ष बहुत नामुमकिन से मिलेगा। मोक्ष पाना है तो आपको चतुरायन धर्म का पालन करना पड़ेगा। क्या? चतुरायन धर्म। क्या? चतुरायन धर्म पर ये कहते कि मोक्ष अगर पाना है, मोक्ष पाना है आपको, तो चार गो जो नियम दे रहे हैं उसको पालन करना पड़ेगा। क्या? 4 गो नियम दे रहे हैं, उसका पालन करेगा। धन का संग्रह ना करे, धन का संग्रह ना करे, धन का संग्रह ना करे। दूसरा का झूठ नत बोले, झूठ नत बोले, झूठ नहीं बोलना है। तीसरा का आपका हिंसा ना करे, सॉरी, दूसरा का था चोरी ना करे, झूठ नत बोले, चौथा था आपका हिंसा मत करिए, हिंसा मत कीजिए। 4 गो हो गया।
4 गो हो गया। किसने दिया था? पारसनाथ चतुरायन धर्म का पालन करने के लिए बोले थे कि आपको सबसे पहले आपको क्या करना है? धन संग्रह नहीं करना है, दूसरा काम में चोरी नहीं करना है, उसके बाद झूठ नहीं बोलना है, उसके बाद चौथा में आपका हिंसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हिंसा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है। हिंसा नहीं करना है। पांचवा पचुनायन धर्म के केवल आए महावीर स्वामी, इसमें कह दिए कि 5 गो उसने पचनायन धर्म का पालन करने के लिए क्या कह दिए? क्या किए? चतुरायन को पंचायन धर्म का पालन करनी है, पंचायन धर्म का पालन करने के लिए बोल दिए। किसने? महावीर स्वामी को। उसने कहा कहे कि ब्रह्मचर्य रहे। क्या कहे? ब्रह्मचर्य रहे। ब्रह्मचर्य रहे, चर्य रहे। बात सही है, ब्रह्मचर्य रहे। देखिए, मान लीजिए आपके पास गर्लफ्रेंड है, आपके पास गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड को घुमाना है। क्या करना है? गर्लफ्रेंड को घुमाना है, तो धन संग्रह करने लगे। क्या करने लगे? धन संग्रह करने लगे। धन संग्रह के चक्कर में पड़ गए। आपके पास गर्लफ्रेंड है, कमाते हैं नहीं, कहीं नौकरी वोकरी लगी नहीं है, बेरोजगार है, धन संग्रह के फेर में लगे। आपके पास गर्लफ्रेंड है, कहीं कमाते उमाते है नहीं, उसको घुमाने के लिए पैसा के धन संग्रह में लग गए, धन संग्रह करने में लग गए। तब तक पता चला, देखे कि अरे पापा जी तो रखे हैं पॉकेट में 500 का नोट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 500 का नोट दिखाई दे रहा है। सॉरी, देखिए क्या पारसनाथ ने दिए थे आपको? चतुरायन धर्म का पालन करने के, धन का संग्रह नहीं कीजिए, चोरी नहीं कीजिए, झूठ न बोलिए, हिंसा नहीं कीजिए। और आए महावीर स्वामी आए पचदायन धर्म का पालन करने के लिए बोलती है। वो केवल ब्रह्मचर्य जोड़ दिया है। देखिए, मान लीजिए आपके पास गर्लफ्रेंड है, मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है? ऐसे तो लग नहीं रहा है कि आपके पास गर्लफ्रेंड होगी। देखिए, मान लीजिए आपके पास गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड को घुमाना है, घुमाने के लिए पैसा की जरूरत है, आप अभी तक बेरोजगार हैं, तो क्या कीजिएगा? धन का संग्रह में जुट जाइएगा। धन कहां से आए? तब तक देखिए पापा जी के पॉकेट में तो लौक रहा है 500 के नोट। 500 के नोट निकाल लिए, चोरी कर लिए। क्या किए? चोरी कर लिए। तब तक पापा जी मार्केट जाने वाले हैं, पापा जी को मार्केट जाना है। बोले कि 500 रुपया क्या हो गया जी? लग रहा है क्या हो गया? तो आप बोले नहीं नहीं पापा जी, हम नहीं बोले, नहीं लिए हैं। आप अपने आप से पकड़वा रहे हैं कि लिए हैं कि नहीं। तो वहां पर आप नहीं बोल दिए, तो इसका मतलब झूठ बोल दिए। क्या किए? झूठ बोल दिए। झूठ बोल के आप तो चले गए पार्क में उसको घुमाने के लिए। तब तक उसको बोल दिए हैं कि आई वो आओ तुम पार्क, उसको घुमाने के लिए पार्क में लेके चले गए। तब तक कोई बोल मार दिया, ओहो कैसी दिख रही है। तब तक उसके लिए आप हिंसा कर लिए। क्या किए? हिंसा कर लिए। हिंसा कर लिए। तो इससे अच्छा है कि ब्रह्मचर्य रहिए, अकेले रहिए, ना इस सब के फेरे में पड़िए, एकदम मोक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा जी। मोक्ष पाना है तो सिंह रहिए। किसने कहा था? महावीर स्वामी। हम थोड़ी बोल रहे हैं, महावीर स्वामी कहे थे कि धन संग्रह नहीं कीजिए, झूठ चोरी नहीं कीजिए, झूठ मत बोलिए, हिंसा नहीं कीजिए, ब्रह्मचर्य में रहिए। ब्रह्मचर्य रहिएगा, सिंगल रहिएगा तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिससे ब्रह्मचर्य नहीं है, मान लीजिए गर्लफ्रेंड है तो आप क्या किए? गर्लफ्रेंड के लिए मार झगड़ा किए। मार झगड़ा तो होता रहता है, गर्लफ्रेंड के लिए मार झगड़ा होते रहेगा। आपके उसके गर्लफ्रेंड के चक्कर में मार होते रहता है। गर्लफ्रेंड है आपके पास, मार होगा तो पापा जी पूछेंगे कि आंख कैसे फूट गया है, तो आप बोलेगे झूठ, ओ मोटरसाइकिल पर से गिर गए थे इसलिए फूट गया है। झूठ बोल दिए। उसके बाद उसको घुमाने के लिए पॉकेट में से चोरी वोरी कहीं से कर लिए, माँ का बटुला फोड़ दिए, पापा जी का पॉकेट में से पैसा चोरी कर लिए, उसके बाद धन संग्रह किए उसके लिए। तो इससे अच्छा है कि सिंगल रहिए। क्या कीजिए? सिंगल रहिए। तो त्वचनायन धर्म का पालन करने के लिए किसने कहा था? महावीर स्वामी। किसने कहा था? महावीर स्वामी। उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। देखिए, महावीर स्वामी उनका जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 500, महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी 540 ईस्वी में ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। जन्म कितने कम हुआ था? 540 ईसा पूर्व। क्या हुआ था? बीसी, बिफोर क्राइस्ट। क्या यहां हुआ था? उसके बाद 468 में मृत्यु हो गई। कितना में? 468 में बीसी में मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
468 में मृत्यु हो गई। उसके बाद माता के नाम क्या था? त्रिशला था। माता के नाम त्रिशला था। माता के नाम त्रिशला था। त्रिशला था, क्या था? त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता के नाम आपका सिद्धार्थ था। पिता के नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था, क्या था? सिद्धार्थ था। भाई नंदी वर्मन थे। भाई क्या थे? भाई नंदी वर्मन। माता हो गया पत्नी 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 हो गई आपकी, पत्नी हो गई यशोधरा। यशोधरा पत्नी क्या? पत्नी का नाम यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा, सॉरी यशोधरा तो उनका नाम था यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा। बेटी का नाम प्रियदर्शी। 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 दामाद जमाली। दामाद जमाली। दामाद जमाली। दामाद जमाली। दामाद जमाली। देखिए एकदम अच्छा से समझिए। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 500 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 500 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। 500 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनका मृत्यु 468 में हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में हुआ था। 468 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम आपका सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। भाई नंदी वर्मन। पत्नी यशोदा। बेटी आपका हो गई, बेटी आपकी प्रियदर्शी। भाई नंदी वर्मन। उसके बाद दामाद जमाली। एकदम 5 सेकंड में याद कीजिए। महात्मा महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। उनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व हुआ था। उनका पावापुरी में उनका माता का नाम यशोदा था। माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम सिद्धार्थ था। भाई नंदी वर्मन था। पत्नी यशोदा। बेटी प्रियदर्शी। दामाद जमाली। याद हो गया। उसके बाद देखिए आपको बताते हैं इनका। महावीर स्वामी 30 वर्ष की में थे। राजसिक जीवन त्याग दिए। राजा के जीवन त्याग दिए। उसके बाद जब वो राजा थे तो कोई जंगल में तपस्या करने में 12 वर्ष लग गया। 12 वर्ष जब जम्बागी ग्राम में साल वृक्ष के नीचे उनके रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके बाद वर्धमान चले गए। पहला उपदेश राजगिरी में दिया था। अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। भाषा उनकी प्रकृति अधमग्री थी। उनकी उस समय की सबसे कठिन थी। 14 पूर्वा का स्वयं संरक्षण किए थे। इन्होंने मूर्ति भगवान कर्म कांड को नहीं मानते थे। खेती करना भी मना किए थे, क्योंकि इसने कहा जीवन की मृत्यु होगी, क्योंकि इसमें भी जीव होंगे जिनकी मृत्यु होगी। उन्होंने पूर्व जन्म को माने और इनका कारण बताया आत्मा को। इन्हें कहा मुक्ति के लिए संलेखन विधि को बताया। संलेखन विधि का मतलब कि मृत्यु के पहले खाना पीना त्याग दे। इसका पहला शिष्य जमाली था, जो इनका खुद दामाद था। महिला में चंपा थी। जहां जैन भिक्षुक रहते थे उन्हें वासुदेव कहते थे। इनका त्रिरत्न KFC सम्य ज्ञान, सम्य विश्वास, सम्य चरित्र। 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गई। महापरिनिर्वाण हुआ पावापुरी में। इनके मृत्यु के बाद सुदामा उपदेश दिया। इनकी महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य स्थूल बाहु, भद्र बाहु मगध के में अकाल 12 वर्षों के तक चली। इसके कारण अकाल देखते हुए भद्र बाहु चंद्रगुप्त को लेकर कर्नाटक भाग गए। इसी के दौरान चंद्रगुप्त मृत्यु संलेखन विधि से हुआ। जब भद्रबाहु कर्नाटक से आया तो स्थलबाहु ने विवाद हो गया। इसके बाद 2 गुटों में बट गए, दिगंबर और
दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर के महीने में कपड़ा नहीं पहनते थे, श्वेतांबर जी में सब कपड़ा पहनते थे। दिगंबर भद्रबाहु का था, स्थल बाहु के श्वेतांबर थे। सम्मेलन 300 ईसा पूर्व में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनका अध्यक्षता स्थल बाहु ने किया था तथा इसी सम्मेलन में 12 अंग पुस्तक की भद्रबाहु ने उपांगों की संरचना किए थे। प्रथम सम्मेलन था 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? इनका मृत्यु 468 में हुआ गया था। सम्मेलन हुआ 300 में, किसका अध्यक्षता स्थल बाहु किए थे, स्थल बाहु ने किए थे। अब पुस्तक भद्रबाहु ने लिखे थे। दूसरा सम्मेलन 6ठी शताब्दी में हुई, गुजरात में पल्लव में राजस्थान पे हुई, जिनकी अध्यक्षता देवासेन ने किए थे। इसमें 12 उपांगों का रचना हुई थी। जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजा जैसे अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारबेल, शत्रु, अजातशत्रु को उनका बेटा का मार दिया। हाथी गुप्ता गुजरात में, जल मंदिर पावापुरी में, राजगिरी में, मथुरा के जैन मंदिर मौर्य काल के जैन धर्म को सर्वाधिक व्यापारी माना करते थे। महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य गंधर्व को कहा जाता था। खजुराहो मध्य प्रदेश में, गोमती कर्नाटक में, राजस्थान में, बिमल में 2 सामंत के थे जो स्थूलपाल और तेजपात दिल बाड़ा के मंदिर बनवाए थे। श्वेतांबर दिगंबर इनका कहा था। उसके बाद आता है 19वें 300 का मल्लीनाथ को श्वेतांबर वाले उनको महिला कहते थे, दिगंबर को दिगंबर वाले पुरुष कहते थे। श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी के विवाह नहीं हुए थे, दिगंबर के अनुसार विवाह हुआ था। देखिए चीन तीर्थंकर करे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव बैल, 23वें पारसनाथ सर्प, 24वें महावीर शेर। जैन धर्म खत्म। इसके बाद मिलते हैं हम बौद्ध धर्म में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।